चलें, brilliant. Let's begin. Let me share my screen. Sorry, मुझे थोड़ा टाइम लगा स्टार्ट करने में बिकॉज नमाज का भी टाइम हुआ होता है, तो hence the delay. हाँ हो जाएगा कंप्लीट. All right guys, so स्टार्ट करते हैं. Yes, so we're beginning with quantum theory. And again, those of you who have joined in now, this is the first chapter that we will be doing. So please give the heading quantum theory and let's begin. अच्छा जी, so हम करेंगे ये इस कोर्स में that I will give you the notes as well so that our focus remains on understanding the topic and at the same time we solve questions. हमारा दो चीजों पे अभी फोकस रहेगा. लिखना आप लोगों ने है तो आपको मैं नोट्स दे दूंगा, आप लोगों का काम है कि अपने वो नोट्स पे कॉपी कर ले. Is that fine? So can I share my notes with you? So that we are not stuck कि जी मैं पीछे रह गया हूँ, अब मुझे आगे कर दें, अब स्क्रॉल डाउन कर दें, अब स्क्रॉल अप कर दें. So you will get the notes. You have to copy them down yourself. Our focus will remain on understanding and solving questions. So जो चीज लिख रहे होंगे वो ज्यादा सवाल होंगे जिनको सॉल्व कर रहे हो. ठीक है? हाँ, मेरे नोट्स आपके ऐप के अंदर आएंगे. सही है. तो मैं अभी यहाँ पे अगर लिखने की जरूरत पड़ेगी तो मैं ये वाली स्क्रीन खोल लूंगा. अभी हम साथ उसको क्वांटम थ्योरी को शुरू करते हैं. आपके जो सवाल आए आप मुझसे पूछते जाओ एज आई एक्सप्लेन टू यू दिस टॉपिक. और कॉन्सेप्ट नहीं लिखेंगे? क्यों नहीं लिखेंगे? लिखेंगे ना, जब सवाल आएगा तब लिखेंगे. क्वांटम थ्योरी शुरू कर रहे हैं. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल. यू शुड कीप राइटिंग नोट्स अलोंग साइड ऑफ कोर्स. साइड पे लिखते रहो ना. द फोटोन हेडिंग दे दो. आज फोटोन की बात करेंगे. ये फोटोन क्या होता है? तो सबसे पहले तो मेरी जवानों ये चीज समझो कि फोटोन इज नथिंग लाइक योर रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स. पहली चीज, इट्स नॉन इंटुइटिव. इट डजंट हैव mass. It does not behave like any normal thing in your life. So पहली चीज है, इट्स गोइंग टू बी नॉन इंटुइटिव. सो उसका बिहेवियर हमें सीखना पड़ेगा. अगर आपको कोई सवाल हो, यू कैन ऑलवेज रेज योर हैंड, कम ऑन द माइक एंड आस्क मी अ क्वेश्चन. फोटोन का जो बिहेवियर है वो हम मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज करके एक्सप्लेन करते हैं. फोटोन असल में होता क्या है? Photon is basically a quantum or packet of discrete energy of electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation का सबको पता है. गैमा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो, ये सारा ईएम स्पेक्ट्रम. इस ईएम स्पेक्ट्रम में कोई भी वेव पकड़ लो, वो वेव अगर हम तक पहुंच रही है तो वो पहुंच रही है फोटॉन्स के थ्रू. फोटॉन्स जो हैं वो उसकी एनर्जी लेके आते हैं. सो फोटॉन इज बेसिकली अ पैकेट ऑफ एनर्जी ऑफ दैट रेडिएशन. सो ये फोटोन जो ये बेसिकली एक पैकेट है. क्वांटम कहते हैं एक फिक्स्ड अमाउंट को. सो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी. डिस्क्रीट का मतलब फिक्स्ड अमाउंट. हाँ, फोटोन क्या है? फोटोन की डेफिनेशन सिंपल. इट्स अ पैकेट ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. इट्स अ पैकेट. एक पैकेट है जिसके अंदर एनर्जी है, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी. छोटा सा पैकेट समझो तेरी, इसके अंदर एनर्जी है और ये पैकेट एनर्जी लेके हम तक पहुंच जाता है. अब फोटॉन्स की एक अजीब बात है, और मैंने तेरी बताया कि फोटॉन इज नथिंग लाइक योर रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट. इट्स नॉन इंटुइटिव, इसलिए थोड़ा सा इमेजिनेटिव हमें होना पड़ेगा. ये हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर हम तक कोई एनर्जी पहुंचा रही है तो वो एनर्जी कौन लेके आ रहा है ये बता दो मुझे बस.
मेरे तक गैमा रे पहुंचती है फ्रॉम द सन, उस सन की एनर्जी मुझ तक कौन पहुंचा रहा है? गैमा रे के अंदर कौन है? गैमा रे का फोटोन है, बिल्कुल। सो फोटोन वो पैकेट्स हैं, वो जो एनर्जी लेके आते हैं। फोटॉन्स आर एवरीवेयर, फोटॉन जहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वहां पे फोटोन है। तो हमारे इर्द गिर्द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है अब्दुल्ला, यस और नो? है ना, हमारी सराउंडिंग में हर वक्त होती है। सो इसलिए हमारे इर्द गिर्द फोटॉन्स भी हैं। नाउ ये पैकेट ऑफ एनर्जी जिसका नाम फोटोन है, ये अजीब है। ये वेव की तरह भी बिहेव करता है और ये पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। डिस्क्रीट का मैंने मतलब बताया था, डिस्क्रीट का मतलब होता है फिक्स्ड, लिख लो, डिस्क्रीट का मतलब होता है फिक्स्ड। डिस्क्रीट का मतलब होता है फिक्स्ड, फिक्स्ड अमाउंट। लिख लेना, फोटोन की डेफिनेशन लिख लें। So is it the energy that have photon or photons? Photons have energy, Aisha. It's a packet of discrete energy. It's a packet of fixed energy. The energy is inside the photon, and that photon comes and delivers the energy to us. Now, this photon, Aisha, it behaves sometimes like a wave, and sometimes it behaves like a particle. और हमारे पास दोनों का एविडेंस मौजूद है। ये हम कोई हवाई बात नहीं कर रहे, ये ज़हन में रखना। दोनों का एविडेंस मौजूद है। मुझे बताओ, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आती है या नहीं आती? लाइट की बात करें मुझसे, आती है? लाइट आती है स्पेक्ट्रम में? बिल्कुल आती है। लाइट लाइट के अंदर हमारे तक एनर्जी कौन पहुंचा रहा है फिर? लाइट के पास एनर्जी है, एनर्जी पहुंचा रही है हम तक फोटोन। अब मुझे बताओ, क्या हम बचपन से ये पढ़ते हुए आते हैं कि लाइट इज लाइक अ वेव, यस और नो? लाइट इज अ वेव, लाइट इज वेव, क्योंकि लाइट के साथ एक्सपेरिमेंट्स हम कर सकते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं, लाइट की इंटरफेरेंस देखते हैं। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हमने पढ़ते हैं बचपन से, उससे हमें पता ये चलता है कि लाइट एक वेव की तरह है। ऐसे ही है। सकला मेरे साथ साथ रहना, आगे ना जाना, आगे जाके तुम्हारी सारी बातें आएंगी, मेरे साथ साथ रहिएगा, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो नॉन इंटुइटिव है। तो अगर आप लोग बहुत आगे निकल के सवाल आगे करोगे ना, तो पूरी क्लास कंफ्यूज होती रहेगी। तो मैं इसलिए बहुत स्लो लेके चल रहा हूँ उसको। अभी तक सारे मेरे साथ हैं यहाँ तक, अब्दुल रहमान चौधरी, अबू बकर, माहीन, आर ऑल ऑफ यू विद मी, नूर। कि लाइट जो है वो एक वेव की तरह है, हम बचपन से पढ़ते हुए हैं। इसका मतलब है कि जो फोटोन है लाइट में, वो वेव की तरह बिहेव करता है। क्या ये बात सबको समझ आती है? हाशिम, नॉन इंट्यूटिव का मतलब जो आपको नॉर्मली देखने को नहीं मिलता, जो नॉर्मली समझ में नहीं आए, ऐसी चीज। अच्छा, फोटॉन्स आर मैसलेस। फोटॉन्स का मैस नहीं होता। क्वांटम का मतलब डिस्क्रीट क्वांटिटी, डिस्क्रीट क्वांटिटी का मतलब फिक्स्ड, डिस्क्रीट का मतलब फिक्स्ड। Photons are fundamental particles which make up all forms of electromagnetic radiation. So मैंने अभी जितना बताया कि तुम गैमा रे उठाओ, एक्स रे उठाओ, अल्ट्रा, जो मर्जी उठाओ, उसके अंदर जो फंडामेंटल पार्टिकल मिलेगा तुम्हें, वो कौन होगा? कौन होगा फंडामेंटल पार्टिकल किसी भी वेव के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है? उसके अंदर फंडामेंटल पार्टिकल कौन होगा? फोटोन होगा। और फोटॉन्स कैरी एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी और अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये आखिरी पॉइंट था मेरा शाहजेब, जो तुम रिपीट करवाना चाह रहे हो मुझसे। दे कैरी अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। यहां तक आपके पास एक फोटोन की तस्वीर खिंच गई आपके जहन में। ये एक पैकेट है जिसके अंदर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ, बड़ा पैकेट होगा तो ज्यादा एनर्जी होगी, छोटा पैकेट होगा कम एनर्जी होगी, लेकिन एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द पैकेट। वो पैकेट के साइज की बाद में बात करते हैं। जी हफ्सा। Sir, when you said कि photons हर चीज की एनर्जी लाते हैं हमारे तक, that only applies to electromagnetic waves. Yeah, but yes, just applies to electromagnetic radiations. Okay. So तेरीम ने मुझसे पूछा, लाइट हैज फोटॉन्स। तेरीम, इज लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक?
लिख लो इसको, अपने अपने नोट्स खुद बनाए जाओ। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आती है तो उसका मतलब लाइट में फोटॉन्स है। अगर मैथलेस है तो एनर्जी कैसे आती है? अभी अभी ये सारी आगे की बातें आएंगी, साइज की बातें भी मैं आगे जाके करता हूँ। आई विल एक्सप्लेन दिस, ठीक है, कि वो डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ एनर्जी कैसे हो सकती है। एक और चीज समझने की कोशिश करें कि हमारे तक वेव जब एनर्जी पहुंचाती है, हमारे हाथ पे आके जब वेव गिरती है, तो याद रखें कि वो एनर्जी कॉन्स्टेंटली नहीं गिरा रही होती। हमारे हाथ पे अगर आके एनर्जी गिर रही है, हमें फील हो रहा है एनर्जी, तो कौन गिरा है आके हमारे हाथ के ऊपर? वेव के अंदर क्या है? फोटोन। और वो फोटोन के पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है, वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके गिरता है। फिर अगला फोटोन आता है, वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके गिरता है। सो दिस इज नॉट हैपनिंग कॉन्स्टेंटली। डू यू अंडरस्टैंड दिस? जब फोटोन गिरेगा तो एनर्जी आएगी, तब, क्योंकि फोटोन के पास एनर्जी है, and the energy is fixed. This is in intervals. Yes, it's not continuous. No, photons have no mass. Photons have no charge. अब गौर सुने, each photon carries a specific amount of energy and it transfers all of this energy in one go. मतलब क्या कि ये फोटोन है, ये इधर से उठा, अच्छा ये बाय द वे ये फोटोन ट्रैवल कैसे करता है हमें ये भी नहीं पता। इसके लिए भी हमें मैथमेटिकल बिहेवियर चाहिए होते हैं। वो फेनमन एक बड़ा मशहूर साइंटिस्ट था, उसने उसने एक विजुअलाइजेशन क्रिएट की थी, उसने एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया था कि फोटोन हो सकता है यूं जा रहा हो, फोटोन हो सकता है यूं जा रहा हो, फोटोन बहुत सारे रास्तों से जा सकता है। लेकिन जब ये फोटोन आके टक्कर मारेगा इसके साथ, इस पार्टिकल के साथ, ये पार्टिकल पड़ा हुआ है, ये फोटोन आता है, ये आके टक्कर मारता है इसके साथ, तो ये फोटोन अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा इसको, यस और नो? Because photon is also behaving like a particle, so will it transfer energy? Yes, it will. जो चीज समझने वाली है वो ये है कि वो एनर्जी सारी की सारी ट्रांसमिट कर देगा पहली टक्कर के अंदर। पहली टक्कर लगी, सारी एनर्जी उसने अगले पार्टिकल को दे दी, रादर देन सप्लाइंग अ कंसिस्टेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। मतलब ये कि वो कॉन्स्टेंटली एनर्जी नहीं देता। एक बार टक्कर लगती है, उस टक्कर में जितनी, जिस तरह कोलिजन होती है, कोलिजन पता है ना सबको, गाड़ी की टक्कर लगती है दूसरी गाड़ी में, या कोई दो ऑब्जेक्ट्स टकराते हैं तो कोलिजन में एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। ये तो नहीं होता कि कॉन्स्टेंटली एनर्जी अगली चीज को मिले जा रही है। दूसरा पार्टिकल फोटोन होगा जरूरी नहीं है, पार्टिकल कोई भी हो सकता है। हमारी स्किन पार्टिकल है कि नहीं है? हमारी स्किन के अंदर पार्टिकल्स है कि नहीं है? तो ये जब लाइट हमारे आके हाथ पे गिरती है और हमें गर्मी फील होती है, तो वो कौन गर्मी लेके आ रहा है हमारे हाथ के ऊपर? वो कौन सी एनर्जी, कौन एनर्जी ट्रांसमिट कर रहा है? फोटोन। ठीक है। अब क्योंकि इस फोटोन का एक डुअल नेचर है, मैं अभी एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर आऊंगा हाशिम, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी आऊंगा उसके ऊपर आगे अब। हाँ हाँ बिल्कुल सकलैन, अभी वो आगे एक्सपेरिमेंट आएंगे ना। हमें ये तो पता है। अब मुझे बताओ, मैं अगर आपको इस पॉइंट पे कह दूं कि लाइट बिहेव्स लाइक अ वेव, विल यू ऑल बिलीव मी, यस और नो, दैट लाइट इज अ वेव? You will all believe me. But if I tell you right now that light is a particle, will you believe me? No, you not, because you haven't seen it, right? So पहले मुझे दिखाने दो कि light behaves like a particle, फिर हम आएंगे उसके ऊपर। Of course, light behaves like a particle, पॉसिबल नहीं है, होता है। हम बचपन से सिर्फ उसका वेव वाला बिहेवियर पढ़ते हुए आ रहे हैं। मसला ये हुआ है सारा, हमने बचपन में फोटोन तो पढ़ा ही नहीं। फोटॉन्स कैन कोलाइड विद एनी कैन कोलाइड विद एनीथिंग, ठीक है, पार्टिकल है, पार्टिकल किसी पार्टिकल कोलाइड कर सकता है। सो याद रखें फोटॉन्स का डुअल नेचर होता है। अभी तक मेरे साथ साथ सारे फोटॉन्स का डुअल नेचर का मतलब क्या है कि ये वेव की तरह भी बिहेव करता है, पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। और अभी तक मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि आपको वेव नेचर का पता है, पार्टिकल नेचर का तो अभी आप जानते भी नहीं है, और अभी हम जानेंगे भी नहीं।
So photons can carry light in both particles and waves. You can say that light behaves like a particle and light can also behave like a wave, because light के अंदर photon है. That photon can behave like a particle and that photon can behave like a wave. इस statement का मतलब ये है. Do you understand, Ibrahim? मेरे वर्ड्स बड़े क्लियर हैं. फोटोन का डुअल नेचर है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का भी डुअल नेचर है. और वो डुअल नेचर दो किस्म के हो सकते हैं. वेव नेचर भी हो सकता है और पार्टिकल नेचर भी हो सकता है, और अब हम उसके अंदर डीप डाइव करेंगे. ठीक है. सो कैन वी से दैट फोटोन गिव्स लाइट इट्स डुअल नेचर? यस, यू कैन से दैट, ऑफ कोर्स. जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, चलो मैं एक सवाल पूछता हूं. Are X-rays dual in nature, yes or no? Based on this statement. Of course. अब हम प्रूफ करेंगे, आपको प्रूफ करेंगे, सब कुछ प्रूफ करेंगे. मैं आपको कुछ छोड़ूंगा नहीं इस तरह. प्रूफ करेंगे. अभी हो सकता है आज के दिन पे ना मैं प्रूफ कर सकूं, हो सकता है कल कर दूं, लेकिन कर दूं. अच्छा, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रो में. अब लाइट, क्योंकि हम सबके लिए लाइट आसान है ना लाइट के साथ रिलेट करना, क्योंकि लाइट हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं. मतलब ओ लेवल से लाइट ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, और सबको पता है कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है. सो याद रखो कि मैं जो चीज लाइट के ऊपर रखता हूं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऊपर अप्लाई हो जाती है. फेनमैन वाली बात समझने की जरूरत नहीं है अरीबा. वो बस ये था कि हमें फोटोन का ना पैथ नहीं पता होता कि वो किस तरह ट्रैवल करता है. वो आपके सिलेबस में नहीं है, सो आपको पता होने की जरूरत नहीं है. लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि फोटोन का पैथ हम नहीं बता सकते कि वो यूं आएगा या यूं आएगा या उड़ता हुआ आएगा या नीचे से आएगा. वो प्रोबेबिलिटी होती है, वो मैथमेटिकल मॉडलिंग करनी पड़ती है. अब्दुल्ला ने मुझसे पूछा, एक्सप्लेन द डिस्क्रीट पॉइंट. डिस्क्रीट एनर्जी. यार मुझे हफ्सा तुम जरा रीइटरेट कर दो, डिस्क्रीट का क्या मतलब होता है? सर When we say डिस्क्रीट का मतलब फिक्स्ड अमाउंट. हाँ बस अब्दुल्ला लिख लो इसको. डिस्क्रीट का मतलब होता है फिक्स्ड अमाउंट. फोटॉन्स हैव फिक्स्ड अमाउंट्स ऑफ एनर्जी. डिस्क्रीट एनर्जी का मतलब है फिक्स्ड अमाउंट्स ऑफ एनर्जी. साइज ऑफ फोटोन की बात नहीं करनी, अभी नहीं बात करनी. अच्छा, सो डज लाइट डाइफ्रैक्ट? डज लाइट डाइफ्रैक्ट? यस. डज लाइट इंटरफेयर? बताओ जवानों. आयशा, अजीम, बसमा, बताओ. डज लाइट इंटरफेयर? माहीन. डाइफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, क्या ये वेव नेचर को प्रूव करते हैं? यस और नो? Waves diffract, waves spread out, waves interfere. You have constructive and destructive interferences. Does this all prove wave nature? Yes, it does. मसला पता क्या हुआ? मसला ये हुआ हमारे पास पार्टिकल नेचर के लिए, जो मैं कह रहा हूं कि लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है, क्योंकि फोटॉन्स आर लाइक पार्टिकल्स एज वेल. उसके लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आज के दिन में नहीं, प्रॉब्ली कल या परसों, जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ये एक्सपेरिमेंट जो है ना, ये प्रूव करता है पार्टिकल नेचर ऑफ फोटॉन्स, इवेंचुअली प्रूविंग पार्टिकल नेचर ऑफ व्हाट्स द बिग थिंग. फोटोन तो हो गए, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट अगर प्रूव हो गया तो क्या पूरे ईएम स्पेक्ट्रम का पार्टिकल नेचर प्रूव हो जाएगा फिर? जो बड़ी चीज है, जो बड़ी पिक्चर है. यस. सो ये दो एक्सपेरिमेंट्स हैं जिससे हमें आइडिया मिल जाता है कि भाई फोटोन जो है ना ये पार्टिकल भी है. आर यू गाइस विद मी? चल, अब बात करते हैं एक फोटोन की एनर्जी. सारे मेरे साथ हैं यहां तक? फोटोन का एक नक्शा आपके जहन में सबके खिंच गया? ओके, चलो अब मैं काम करते हैं, अब जरा लिखते हैं थोड़ा, क्योंकि अब बहुत बातें हो गई आपके मेरे जहन में. पहले फोटोन का एक नक्शा खींचना था, वो मैंने खींच दिया. अब हम कुछ बातें लिखते हैं क्योंकि अब मैथ आ रही है. चले, रेडी है सारे? नोट्स आपको मिल जाएंगे, याद रखना है. सो जो फोटोन की एनर्जी होती है, लिखो एनर्जी ऑफ अ फोटोन. The energy of a photon is given by this formula, E is equals to HF. The energy of a photon is given by the formula E is equals to HF.
where E stands for the energy of a photon. H stands for Planck's constant. And what does F stand for? Guess karo. Frequency. Frequency. F stands for the frequency of the photon. So जो लोग मुझसे if Planck's constant एक fixed value होती है, इसकी value होती है 6.63 into 10 raised to power minus 34 joule seconds. लिख लिया सबने? E एनर्जी है, प्लैंक्स कांस्टेंट फिक्स वैल्यू है, ये डेटा बुकलेट में गिवन होगी बिल्कुल 100%. ये डेटा बुकलेट में होगी. प्लैंक प्लैंक वो जो प्लैंक नहीं करते जमीन पे लेट के, हाँ तब तुम आ रहे हो तो आगे जा रहे हो, बट मैं पहुंचने वाला हूँ, ज्यादा आगे नहीं हूँ. सो ई इज इक्वल, इसलिए मैं तुम्हें जवाब दे रहा हूँ क्योंकि तुम बहुत आगे नहीं गए मुझसे. ई इज इक्वल टू एच एफ लिख लिया सबने. सो व्हाट डज दिस टेल यू? वुड ऑल फोटॉन्स हैव द सेम एनर्जी? Let's say you're comparing a gamma ray photon with an X-ray photon, with a light photon, with a sound, with a microwave photon. No, because the frequencies are different. The frequencies are different, and because the frequencies are different, hence the energy of the photons are different. Make sense? अच्छा, अब दूसरी बात सुनो. मुझे बताओ क्या सबको ये फॉर्मूला अपने ओ लेवल से याद है? C is equals to F lambda, yes or no? सबको याद है? तो मुझे बताओ रोमेसा कि क्या मैं यहां पे फ्रीक्वेंसी को सब्जेक्ट बना सकता हूं? यस. और क्या मैं फ्रीक्वेंसी को सब्जेक्ट बना के C ओवर लैम्डा लिख सकता हूं? नो. क्यों क्यों आशिम, क्यों क्यों व्हाई नो? हमने कौन सा जुर्म किया है? फ्रीक्वेंसी को सब्जेक्ट ही बनाया यार. अच्छा. ओके. सो can I rewrite the formula for energy, Hashim, as E is equals to hc over lambda? हाँ V होता है, लेकिन इब्राहिम खान माय डियर जवान, C क्या होता है? हम जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो डोंट ऑल कंपोनेंट्स ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट? याद करें, जब आप हम ईएम स्पेक्ट्रम की बात तो कर रहे हैं, और किसकी बात कर रहे हैं? तो ईएम स्पेक्ट्रम में आपको पता है हर चीज ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, which will be 3 into 10 raised to power 8 meters per second. With me? The speed of light in vacuum. Yes. 3 into 10 raised to power 8 meters per second. Are you guys with me? Yes or no? So, आपके पास एनर्जी ऑफ अ फोटोन के दो फॉर्मूलाज बन गए मेरे जवानों. सारे मेरे साथ हो? राना, जैन, राफे, सो तो नहीं गए? जैन, रुबाब, जबीन, इस्मा. Isma, have I answered all of your questions so far? I know I haven't answered all of them, but some of them are still remaining, जो कि आगे जाके पता चल जाएगा. ये देखो, मैंने अभी मर मर के 4 लाइन लिखी और अभी से आगे कैन यू स्क्रॉल. ये सब लिखा हुआ है. आप लोगों को मैं इसलिए लिखवाता हूं बीच में ताकि आप लोग एंगेज रहें. ठीक है? सो मुझे ये बताओ, कैन आई से दैट लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन? लैम्डा मैं लिख रहा हूं, लैम्डा इज द लैम्डा ऑफ फोटोन. लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन, लिख सकते हैं? Yes, Abdullah. All photons travel with the speed of light. मुझे बताएं ये फॉर्मूला क्या बता रहा है? वेवलेंथ जितनी कम करोगे एनर्जी उतनी कम होगी या ज्यादा होगी? वेवलेंथ जितनी कम होगी, क्या एनर्जी उतनी ज्यादा होगी या नहीं होगी? बिल्कुल. एंड दैट परफेक्टली मेक सेंस, बिकॉज जब वेवलेंथ कम करेंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? जब वेवलेंथ कम करेंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी?
बढ़ेगी, और उस फ्रीक्वेंसी के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है। सो याद रखो, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी इज proportional to the frequency and energy is inversely proportional to wavelength, जो आप पहले भी पढ़ चुके हो, ये बातें आपको मालूम है ऑलरेडी। क्या सारे मेरे साथ हैं यहाँ तक? तेरी दोनों से पूछा लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ ईएम रेडिएशन। मुझे बताओ, अब आप कहो वेवलेंथ ऑफ ईएम रेडिएशन या वेवलेंथ ऑफ फोटोन। ईएम रेडिएशन के अंदर कौन है जो जिस चीज का डुअल नेचर है? तो कह सकता हूं ना वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन। आप वेवलेंथ ऑफ ईएम रेडिएशन लिखोगी, बात तो वही बन गई। हाँ, हाशिम ने मुझसे पूछा व्हाई डिड यू यूज सी इंस्टेड ऑफ वी, क्योंकि हाशिम मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, मैं ईएम रेडिएशन की बात कर रहा हूं ना। ईएम रेडिएशन में सारे के सारी चीजें स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रैवल करती हैं। वेयर हैव वी डन दिस रिलेशन, विच रिलेशन? ये जो एनर्जी वाला, ये वाला अरीबा, ये वाला, इसकी बात कर रही हो? ये रिलेशन आ गई। ये मैं अपनी ओ लेवल को कराता हूं। जब मैं ओ लेवल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ाता हूं ना, तो मैं उनको बताता हूं ये कि किस कंपोनेंट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, किसकी है। ये खास तौर पे अगर आप लोगों ने मुझसे ओ लेवल पढ़ा हो, जिन्होंने ओ लेवल पढ़ा है, आपको याद है कि हम वो जब प्रिज्म बनाते हैं तो व्हाइट लाइट को अंदर फेंकते हैं, याद है वो वाला एक्सपेरिमेंट सबको? याद करें, आपको कुछ कुछ लोगों को याद आएगा। ये प्रिज्म बनाया, इसके अंदर लाइट डाली, वो कौन, अब तो आप बड़े हो गए हो, अब तो आप फौरन मुझे बता दोगे कि कौन ज्यादा डिविएट करेगा, वायलेट या ब्लू? कौन ज्यादा डिविएट करेगा, वायलेट या ब्लू? सॉरी, रेड या ब्लू? रेड या ब्लू, सॉरी, रेड और ब्लू को कंपेयर कर रहे हैं। ब्लू एंड रेड वो डिविएट लेस। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। और क्यों, वाई वुड रेड डिविएट लेस, बताओ? अब तुम लोग फोटोन के लेवल पे जाके सोचो कि रेड का फोटोन जो है, और नहीं, स्पीड का फर्क की वजह से तो डी स्पीड के फर्क की वजह से तो वो स्प्लिट करते हैं। डिविएशन कम क्यों है रेड की? फोटोन छोटा नहीं, फोटोन की एनर्जी की बात करो। फोटोन का साइज नहीं होता, फोटोन की एनर्जी होती है। वो छोटा पैकेट बड़ा पैकेट मैंने वैसे ही कहते हैं, फोटोन की एनर्जी होती है। मुझे बताओ, रेड का जो फोटोन है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी? रेड का फोटोन एनर्जी कम होगी। रेड की क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा है, इसलिए रेड फोटोन की जो एनर्जी है वो कम हो जाएगी, इसलिए वो कम डिविएट करता है। ब्लू का जो फोटोन होगा उसकी वेवलेंथ कम है, इसलिए उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। डज दिस मेक सेंस एवरीवन? तो मैंने ये आप लोगों को ओ लेवल में पढ़ाया हुआ है। और वो जो मैं ओ लेवल में जब मैं कहता हूं कि एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, याद कर लो, वो बेसिकली ये मैं इसकी बात कर रहा होता हूं। एच प्लैंक्स कांस्टेंट का नाम है। जी तेरी माइक पे आओ, रेज योर हैंड। The more the energy, the greater the deviation. Yes, of course. Terry, raise your hand. Come on the mic. Ask me your question. जी तेरी पूछे। सर जो रेड है उसके अंदर फोटोन की एनर्जी कम क्यों होगी? रेड की वेवलेंथ ज्यादा है कम है? ज्यादा है। वेवलेंथ और एनर्जी का रिलेशनशिप डायरेक्ट है इनवर्स है? इनवर्स। तो ओके अब सर। खुद जवाब। What does Planck's constant mean? It's a constant. It's just a constant. Like many constants in your life, this is a constant. इसकी value given है 6.63 10 to the minus 34 joule seconds. It basically is used when you are defining the relationship between energy and frequency. Why light has a dual nature? Because photons have a dual nature. Okay, brilliant. Are you guys with me so far? आगे चले, चल अब अगली बात करते हैं। सो याद रखो, फोटॉन्स का मैस नहीं होता, फोटॉन्स का मैस नहीं होता, लेकिन फोटॉन्स के पास मोमेंटम होता है। अभी बड़ी अजीब सी बात मैं करने जा रहा हूं। फोटॉन का मैस नहीं है बट मोमेंटम है। हम तो बचपन से मोमेंटम का क्या फॉर्मूला पढ़ते हुए आए हैं? बताओ, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या पढ़ते हुए आए हो बचपन से? एमवी। एमवी पढ़ते हुए आए हो ना?
सो एमवी में वी का होना जरूरी है, यस और नो? और एम का होना जरूरी है, यस और नो? वरना मोमेंटम ही निकलेगा। सो याद रखो कि वो एम वी वाला फॉर्मूला जो है वो सिर्फ तब चलता है जब आप फोटोन ना हो। मतलब ये है कि आपकी स्पीड ऑफ लाइट जितनी हो उससे ज्यादा हो या उससे कम हो। बताएं। पी इज इक्वल टू एम वी कब चलेगा? जब आप स्पीड ऑफ लाइट पे पहुंच जाएं, स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा आगे चले जाएं, या स्पीड ऑफ लाइट से कम स्पीड पे रहें। जैसे आप गाड़ी में जाते हैं, रॉकेट में जाते हैं, कम, लेसर और मोर नहीं, लेस। स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो गया तो वो तो फोटोन अपनी एनर्जी बढ़ा रहा है। फोटोन 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 इज massless. If you are traveling at the speed of light, if you are traveling at the speed of light, will you behave like a photon, yes or no? आपको मैं शवान स्पीड ऑफ लाइट पे फेंकता हूं, आप फोटोन की तरह बिहेव करेंगे? नहीं कर, बिल्कुल आप एनर्जी ट्रांसमिट करेंगे। सही है। सो याद रखो कि फोटोन का मास नहीं होता, लेकिन फोटोन में मोमेंटम होता है। फोटोन में मोमेंटम होता है, और उसके मोमेंटम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला कुछ और है। गौर से सुने, गौर से सुने। फोटोन का मोमेंटम निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो P इक्वल टू एम वी नहीं होगा। दैट फॉर्मूला विल बी, यस, लेट मी, but how is it related to having momentum? For you, are you talking of photons? How is it related? चलो, आओ इधर आ। यहाँ पे आए। अब देखो होता ये है कि हम कहते हैं ये एक प्लेट है, ठीक है? लेट्स से दिस इज योर सोलर पैनल। इस सोलर पैनल के ऊपर फोटोन गिरता है या नहीं गिरता, जिससे वो बिजली बनती है, ठीक है? सो कैन आई से, आप लोग भी लिखो, दैट दीज आर फोटॉन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लिख लो मेरे साथ। लिख रहे हो? मुझे बताओ, जब ये सोलर पैनल के ऊपर ये फोटॉन्स गिरते हैं तो हम यहाँ पे, जब सूरज बहुत ज्यादा होता है, जब भी आप सोलर पैनल लगवाते हो तो वो कहते हैं लाइट की इंटेंसिटी मेजर करें। डू वी मेजर इंटेंसिटी, यस और नो? डू वी मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द ईएम वेव, यस और नो? करते हैं। इंटेंसिटी का फॉर्मूला पावर ओवर एरिया होता है कि नहीं होता? बताएं। इंटेंसिटी का फॉर्मूला पावर ओवर एरिया होता है कि नहीं होता? अब मुझे बताओ, पावर इज पावर एनर्जी ओवर टाइम, यस और नो? एनर्जी ओवर टाइम इंटू एरिया लिख सकता हूं? ये देखें जरा मैंने जो लिखा है, क्या ये फॉर्मूला आपको समझ आती है सबको? पावर की जगह मैंने लिखा है एनर्जी ओवर टाइम। अब वो टाइम नीचे चूंकि एरिया के साथ आ गया तो वो टाइम एरिया के साथ मल्टीप्लाई हो गया। आर यू गाइस विद मी ऑन दिस? सो क्या मैं कह सकता हूं इंटेंसिटी ऑफ द ईएम वेव इज एनर्जी पर यूनिट टाइम एंड एरिया? आर यू गाइस विद मी ऑन दिस? सारे मेरे साथ हैं यहाँ पे? ओके। अब मुझे ये बताओ कि इसको मैं क्या यूं भी लिख सकता हूं दैट, why do we need to measure intensity? मतलब हमने देख रहे हैं कितनी सोलर एनर्जी आ रही है, दैट्स व्हाई मेजर इंटेंसिटी। आप मुझे ये बताएं कि आप वॉट्स आगे मेजर करते हैं या नहीं करते, कि मेरा कितने किलो वॉट का सिस्टम लगा हुआ है? तो वो क्या है, वो पावर है ना। और उस पावर कहां से आ रही है? वो उधर से आ रही है जो सूरज की किरणें गिर रही हैं सोलर पैनल के ऊपर, जो रेज गिर रही है सोलर, वहां से आ रही है ना पावर। अब वो पावर फॉल करती है ऑन अ गिवन एरिया, सो वहां से इंटेंसिटी निकल आती है। हाउ डिड वी गेट एनर्जी फ्रॉम पावर? सो पावर का फॉर्मूला क्या होता है हफ्सा? Isn't power energy over time?
And when that energy falls in a certain time, you get power. Are you guys with me? यहां तक मेरे साथ है? सो इसका मतलब है आप लोग ये बात मेरी मान चुके हैं कि इन फोटॉन्स के पास पावर होती है। ये बात मान रहे हो? फोटॉन्स पावर होती है, हम पावर यूज करते हैं घरों में, सोलर पैनल एग्जांपल है उसकी। मान गए हो? अच्छा, तो मुझे फिर ये बताओ, फिर तो तुम मेरी इस बात को भी मान जाओ कि मैं लिख सकता हूं, ये फॉर्मूला लिखो जरा, दैट द पावर, टोटल पावर शुड बी the energy of a single photon multiplied by the number of photons divided by time. क्या ये फॉर्मूला सेंस बनाएगा आप लोगों के लिए? मैंने इसी फॉर्मूला को जरा बड़ा करके लिखा है। पावर is the energy of a single photon multiplied by the number of photons. मैं इंटेंसिटी की बात नहीं कर रहा, मैं पावर की बात कर रहा हूं अभी, मैं सिर्फ पावर की बात कर रहा हूं। यहां तक मेरे साथ है? अच्छा, अब इब्राहिम खान तुमने हैंड रेज किया हुआ, सॉरी इब्राहिम, यू हैव अ क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल, हानिया ने, हाशिम ने सही कहा ना, जितनी बड़ी सोलर प्लेट लगाओगे, जितनी बड़ी सोलर प्लेट लगाओगे उतने ज्यादा फोटॉन्स गिरेंगे नहीं गिरेंगे? जितनी बड़ी सोलर प्लेट लगाएंगे क्या उतने ज्यादा फोटॉन्स गिरेंगे नहीं गिरेंगे? क्या उतनी ज्यादा पावर जनरेट होगी कि नहीं होगी? देयर यू गो। अच्छा, अब ऑल फोटॉन्स, अब माहीन ने मुझसे सवाल किया, ऑल फोटॉन्स एंड ईएम रेडिएशन सच एज लाइट। सो माहीन, यू आर सेइंग कि ईएम स्पेक्ट्रम का आप एक हिस्सा पकड़ ले जिसका नाम लाइट है। लाइट के अंदर आपको पता है बड़ी वेरिएशन है, वायलेट भी है, इंडिगो भी है, ब्लू भी है, ग्रीन भी है, येलो भी है, ऑरेंज भी है, रेड भी है। अब आप एक वायलेट को पकड़ लो, क्या वायलेट के तमाम फोटॉन्स की एनर्जी सेम होगी या नहीं होगी? जवाब दें इसको। वायलेट के तमाम फोटॉन्स की एनर्जी असरार क्यों सेम नहीं होगी? वायलेट, वायलेट की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है। एक मिनट ठहरो, लगता है ईएम स्पेक्ट्रम भी भूल गए आप लोग। डू यू गाइस रिमेंबर VIBGYOR, विब्ग्योर? लिखो, वायलेट की वेवलेंथ तुम लोग सब ने ये एएस में पढ़ा हुआ है, 400 नैनोमीटर होती है वायलेट की वेवलेंथ, रेड की वेवलेंथ होती है 700 नैनोमीटर। आर यू गाइस विद मी? सो आप मुझे सिर्फ एक बात इस चीज का जवाब दें। तेरी में एक मिनट है, जो पहले मैं जरा इस चीज को क्लियर कर लूं कि अगर मेरे पास फोटॉन्स ऑफ वायलेट है जिनकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर्स है, क्या एनर्जी ऑफ दीज फोटॉन्स निकाली जा सकती है? यस और नो? एनर्जी ऑफ दीज फोटॉन्स निकाली जा सकती है? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अगर मैं कहता हूं वेवलेंथ की वजह? जल्दी से बताएं। HF लगाओगे या HC/λ लगाओगे? दो फॉर्मूलाज आपके पास, ये लिखे हुए, यू विल यूज HC/λ। अब बताओ क्या जवाब एक आएगा या मुख्तलिफ जवाब आएंगे? जितने वायलेट के फोटॉन्स हैं सबके पास एनर्जी सेम होगी क्योंकि सबकी वेवलेंथ सेम है। क्या ये बात समझ रहे हैं आप लोग? सो जो, सॉरी whoever the kid was, have I answered your question कि जो मर्जी तुम कलर ले लो, जो मर्जी तुम स्पेक्ट्रम का हिस्सा लो, एज लॉन्ग उसकी वेवलेंथ एक है, तो जितने फोटॉन्स की वेवलेंथ सेम होंगी उन सबकी एनर्जी भी सेम होगी। वेवलेंथ सेम होना जरूरी है। लेकिन अगर तुम कहो जी मैं लाइट की बात कर रही हूं, तो लाइट के अंदर तो जवान ये सब आ रहे हैं ना, तो लाइट के अंदर तो फोटॉन्स विल हैव डिफरेंट एनर्जीज। वेवलेंथ कह लो या फ्रीक्वेंसी कह लो, दोनों में से
एक चीज सेम होगी तो दूसरी चीज ऐसी सेम हो जाएगी। अगर मैं कह रहा हूं कि वायलेट सबके फोटॉन्स की वेवलेंथ 400 होती है, तो क्या सबकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी कि नहीं होगी? होगी ना। और जब फ्रीक्वेंसी सेम होगी आयशा, तो मुझे ये बताओ कि एनर्जी हमेशा सेम आएगी तमाम वायलेट फोटॉन्स की, यस और नो, प्रोवाइडेड दे हैव द सेम फ्रीक्वेंसी और द सेम वेवलेंथ। क्या यहां तक सबको बात समझ आ गई है? मुझे मेरा पॉइंट खत्म कर लेने दो आज का, क्योंकि आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग। इज इट इंटरेस्टिंग नाउ? एक ऐसी अजीब सी हम बातें कर रहे हैं जिसका कोई पहले हमने फिजिक्स पढ़ी नहीं है, हमने सारी फिजिक्स साइड पे और ये एक साइड पे। यार इधर आओ, इधर आओ, यहां पे आओ और इस पे फोकस करो। पावर का फॉर्मूला सबने एनर्जी ओवर टाइम लिख लिया था। तो मैं तुम लोग को समझा ये रहा था कि जब ये फोटॉन्स गिरते हैं इसके ऊपर तो वो पावर ट्रांसमिट करते हैं। यस, और वही पावर हम आगे यूज कर लेते हैं। सो मैं कह रहा था पावर निकालने के लिए क्या मैं ये लिख सकता हूं, इट शुड बी द एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटोन इनटू द नंबर ऑफ फोटॉन्स डिवाइडेड बाय द टाइम, यस और नो? ठीक है, सारे मेरे साथ। लेट से मैं ले लेता हूं टाइम को फॉर 1 मिनट। हाउ डिड द नंबर ऑफ फोटॉन्स गो? अच्छा ये देखो जुहेर, ये देखो, ये मैं रिपीट कर रहा हूं जुहेर। पहले मैंने बात की थी इंटेंसिटी से, मैंने बात शुरू की थी कि सोलर पैनल्स के ऊपर लाइट की इंटेंसिटी होती है कि नहीं होती, जो हम मेजर करते हैं इंटेंसिटी मीटर के साथ। जब सोलर पैनल घर में लगाने आता है ना कोई, तो इंटेंसिटी मीटर लेके आता है, कहता है जी इस एंगल पे रखेंगे सोलर प्लेट को तो ज्यादा इंटेंसिटी गिरेगी, यूं करेंगे तो कम। वो एंगल मेजर करके इंटेंसिटी मेजर करते हैं। सो इंटेंसिटी का फॉर्मूला मैंने बताया होता है पावर ओवर एरिया। पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी ओवर टाइम, और यहां पे एरिया आ गया। आर यू गाइस विद मी? यहां पे मैंने इंटेंसिटी की बात रोक दी है, लाइन लगा देते, मैंने रोक दी है बात। जी हफ्सा, मैं उसी बात की तरफ आ रहा हूं, सो जस्ट वेट। ये मैं उसी की तरफ बिल्ड कर रहा हूं। अब मैं बात कर रहा हूं पावर ऑफ ईएम वेव की। ठीक है, अब क्लियर हो गया मैं किसकी बात कर रहा हूं? पावर ऑफ ईएम वेव की बात कर रहा हूं। मनान मेरे साथ है? अरीबा आर यू विद मी? दानियाल, दुलसीना, ईमान, हाशिम, आर यू गाइस विद मी? मैं बात करने लगा पावर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, सिर्फ पावर की। अब मुझे बताओ पावर के फॉर्मूला में एरिया आता है या नहीं आता? पावर के फॉर्मूला में एरिया आता है कहीं पे? सोच लें, जेन पे जोर डाल लें, कोई पावर के फॉर्मूले में कोई एरिया बता दे कोई, अगर किसी के जेन में आता। तो अब आप सबको समझ आ गई कि मैं यहां पे कहीं पे एरिया शेरिया क्यों नहीं लिख रहा। सारे मेरे साथ हैं? अब प्लीज अगर कोई चैट में पूछे ना कि एरिया क्यों नहीं आ रहा, तो जवाब दे देना। यू गाइस शुड क्लैरिफाई योरसेल्व्स बाय आंसरिंग ईच अदर। अच्छा हाँ, नहीं, अब उसकी बात भी बाद में करते हैं, अभी पावर की बात करते हैं। सो पावर इज द एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटोन टाइम्स द नंबर ऑफ फोटॉन्स डिवाइडेड बाय टाइम। आर यू गाइस विद मी? याद है मेरे साथ? ओके, प्लीज मेरे साथ साथ लिखना है। मेरे जवानों, हम यूजुअली क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ फोटॉन्स को अलहदा नहीं लेते, हम यूजुअली लेते हैं एन। एन एक चीज होती है, एन। एन इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स अराइविंग इन 1 second. N is the number of photons that are arriving in 1 second. So मुझे बताओ, क्या मैं n over t की जगह n लिख सकता हूं, yes or no? n की डेफिनेशन पढ़ लो। इट्स द नंबर ऑफ फोटॉन्स अराइविंग इन 1 second। मैंने टाइम डिफाइन कर दिया आपको, टाइम 1 second है। तो आप टाइम को बेशक 1 लिख दें और इसी जगह n लिख दें, या आप कहेंगे जी n over t की वैल्यू इज n, बात एक ही है। क्या ये बात सबको समझ आई है? वकास, महत, जैन, उमेर, आदिया। So can I say this, that power is the energy of
a single photon times n? Yes or no? अब्दुल्ला exactly आप उधर पहुंच गए हो. ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं. और क्या मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स को सब्जेक्ट बना के, एन को सब्जेक्ट बना के, क्या मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड लिख लो? कैन आई से पावर ओवर एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटोन? ये फॉर्मूला मैं इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि इस फॉर्मूले से कैलकुलेशन करने को आ सकती है. ये लिख लिया सबने? सबने लिख लिया यहां तक? सारे मेरे साथ हैं? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. अब बात कर लेते हैं उस चीज की जहां पे हम पहुंचना चाह रहे हैं. सो सारे ये समझिए, एक चेन बनाना मेरे साथ, बस आखिरी बात कर रहा हूं. सारे ये बात समझ गए हो? मैं समराइज कर रहा हूं. दैट फोटॉन्स हैव एनर्जी. यस, ऑल ऑफ यू एग्री? Guys, if they have energy, then please tell me this, that do photons have power? मान लो पावर एनर्जी है तो पावर भी होगी. अगर एनर्जी है और पावर है तो मुझे बताओ, क्या ये पावर फोर्स के बगैर आ सकती है? पावर हो सकती है फोर्स के बगैर? यस और नो? कैन पावर एग्जिस्ट विदाउट फोर्स? कैन आई से photons have force? यस. क्यों जी? असरार क्यों? वाई कांट आई से पावर? पावर का फॉर्मूला देखो. पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन ओवर टाइम. पावर को आगे करो F इंटू डी ओवर टी. सो पावर के अंदर फोर्स होगी या नहीं होगी? अगर पावर है तो फोर्स है कि नहीं है? हाँ, पावर है तो फोर्स है कि नहीं? और अगर फोर्स है, अगर फोर्स है, गौर सुनना, मैं भी आ रहा हूं उसके बाद. अगर फोर्स है तो मुझे ये बताओ मोमेंटम होगा कि नहीं होगा? बस ये बताएं मैंने. क्या ये बात आप लोगों को समझ आ जाती है कि फोटॉन्स हैव मोमेंटम? पहले तो इस बात पे हमें आमादा होना, सबको इस बात पे आना पड़ेगा ना, फोटोन में मोमेंटम है कि नहीं. मोमेंटम है. मोमेंटम है तो फोर्स है. फोर्स की वजह से पावर है और पावर की वजह से वो एनर्जी डिलीवर करता है हमें. आर यू गाइस विद मी ऑन दिस? सारे मेरे साथ हैं? अब उस बात पे जहां पे हम फंसे थे. सो लेट्स टॉक ऑफ द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन. आखिरी बात, मोमेंटम ऑफ अ फोटोन मेरे जवानों. Momentum of a photon is given by the expression चलो मैं तुम लोगों को यूं कराता हूं. सबने एक बड़ी फैसिनेटिंग सी इक्वेशन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं. जरा मुझे बताना अगर याद आ जाए तुम लोगों को. E इज इक्वल्स टू mc². यस, पढ़ते हुए आ रहे हो? यस. अच्छा, इसमें m क्या होता है? मास होता है? नो, इट्स नॉट. दिस इज मास डिफेक्ट. और मास डिफेक्ट क्या है? दिस इज समथिंग यू विल डू इन रेडियो एक्टिविटी, जो अगला चैप्टर है. E इज इक्वल टू mc². किसी ने अभी इस क्लास में, मैं जूम करूं, किसी ने नहीं पढ़ा हुआ, बट ये फॉर्मूला सुना हुआ तो है ना, नाम आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन. मैं ये कह रहा हूं
इसमें ये याद रखना कि m जो ये मास नहीं होता, ये मास डिफेक्ट क्या होता है, और मास डिफेक्ट क्या होता है ये आप पढ़ोगे रेडियो एक्टिविटी के अंदर। किधर पढ़ोगे? रेडियो एक्टिविटी पढ़ोगे। दिस इज नॉट मास, मास जो आप करते हो। गौर से देखना, क्या मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करके मैं यूं लिख सकता हूं, E इज इक्वल टू एम सी इंटू सी? यस और नो? कर सकते हैं? क्या मैं इस सी को उठा के यहां पे नीचे लेके जा सकता हूं? यस और नो? कैन आई राइट इट एज E ओवर सी इज इक्वल टू एम सी? अब बताओ ये एम सी क्या चीज? व्हाट इज एम सी? मोमेंट Momentum. MC is the momentum of what? जब स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रेवल कर रहे होते हैं किस चीज का मोमेंटम आता है? स्पीड ऑफ लाइट पे जो चीज ट्रेवल करती है वो क्या होती है? वो फोटोन होती है। सो ये मोमेंटम किस चीज का आ गया? ये आ गया मोमेंटम ऑफ अ फोटोन। सो तुम लोग जो जिस फॉर्मूला पे अड़े हुए हो ना, एम वी, भाई वो दुनिया पे है। वो तब है जब स्पीड कम है। स्पीड ऑफ लाइट पे जाओगे तो मोमेंटम ऑफ अ फोटोन की इक्वेशन डिफरेंट है। इट्स गोइंग टू बी डिराइव फ्रॉम आइंस्टाइंस इक्वेशन। इज इट क्लियर? सो कल मुझे कोई ये ना कहे जी मोमेंटम ऑफ अ फोटोन नहीं हो सकता। है, क्यों नहीं है? है। इट्स नॉन इंटुइटिव। लाइक आई सेड इन द स्टार्ट, दिस इज slightly non-intuitive, but it's amazing. So momentum of a photon will be found out by E over C. Are you guys with me? Wait, what is E? E बताओ। E क्या है? E is the energy of the photon. ये वही एनर्जी है जो हम जिसकी बात किए जा रहे हैं तब से। What is C? C क्या चीज है? C क्या चीज है? C is speed of light. सारे मेरे साथ हैं। और P क्या चीज है? P मोमेंटम ऑफ फोटोन। जी, हमारा सारा फोकस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटोन आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में। क्या मोमेंटम ऑफ फोटोन तक सबको क्लियर हो गया मेरे जवानों? यस और नो? और क्या तुम लोगों को ये बात समझ आ गई है कि भाई मोमेंटम होगा तो फोर्स आएगी, फोर्स से पावर आएगी, उस पावर से ये एनर्जी आई है? जी बिल्कुल याद करना। क्लियर है? चल, दैट इज इट फॉर डे। थैंक यू सो मच। मेरा दिमाग खत्म हो गया और आपका भी दिमाग खत्म हो गया होगा। नोट्स मैं आप लोगों को भेज दूंगा। हफ्सा क्वेश्चन पूछ लो अगर कोई क्वेश्चन है। सर आपने कहा था एम वी एप्लीकेबल है जब स्पीड ऑफ आप लाइट वेन यू से, ट्रैवलिंग, हाँ कम। व्हाई इज इट के कम, ज्यादा पे क्यों नहीं अप्लाई होता? उसकी वजह ये है कि जब व्हेन यू ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट तो आप फोटोन बन जाते हैं ना। तो अगर उससे ज्यादा हो स्पीड तो फिर भी फोटोन ही है? इट्स स्टिल अ फोटोन, यस। अच्छा ठीक है, ओके। ठीक है, क्लियर हो गया। आई विल सेंड द नोट्स ऑफ कोर्स। आप लोगों ने भी कुछ लिखे होंगे, मैं भी आपको ये नोट्स भेज दूंगा। पढ़ने का मजा आया कि नहीं आया ये बताओ? जहां पे आपका नोट्स लिखने पे कम जोर था, सारा जोर था समझने के ऊपर। सही है। सो दैट इज हाउ इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस कोर्स इंशाल्लाह। कैन दिस डेरिवेशन बी डन थ्रू न्यूटन्स थर्ड लॉ? हो सकता है, आप चेक करो, मुझे बताना। Why photons are no mass? You'll know later. You'll know later. मैथ्स आता है कहीं पे लेकिन आगे जाके आएगा। Will we get recorded videos? No, you'll have live classes with me. और कोई सवाल? Why did we say v should be less? अगर p is equal to mv लगाना है तो वेलोसिटी दुनिया वाली वेलोसिटी होनी चाहिए जिसको आप और मैं जानते हैं, जो गाड़ी के अंदर होती है, जो आपको अगर मैं धक्का दे दूं तो वो वाली वेलोसिटी होगी। स्पीड ऑफ लाइट पे तो नहीं फेंक सकता ना मैं। तो स्पीड ऑफ लाइट पे जब फेंक दूंगा तो फिर यू विल बिकम अ फोटोन। Then that equation, every equation has certain boundaries. याद रखो,
फिजिक्स में कोई भी चीज लिमिटलेस नहीं है, हर चीज की लिमिटेशन है। P इज इक्वल टू mv एक सर्टेन लिमिट तक अप्लाई करता है, बिल्कुल जिस तरह, चलो मैं आगे और नहीं बात करता, बिल्कुल जिस तरह, और फिर सडनली लाइक नहीं ये बात समझ नहीं है, अभी नहीं करते। ठीक है जी, चले, दैट इज इट फॉर, आई ऑल्सो वांट टू बिकम अ फोटोन मैन। ठीक है, चलो, दैट इज इट, दैट इज इट। लास्ट क्वेश्चन, आयशा। Yes, go ahead. Of course you will get recordings. Who said you सर will not get recordings? मैग्नेटिज्म गलती से हो गया, चले। Aisha has become a photon. Let's evaporate. नहीं सर, मेरा क्वेश्चन है मैग्नेटिज्म से। मैग्नेटिज्म से अभी नहीं पूछना। सर मैं बहुत अभी कंफ्यूज हो रही हूँ, क्वेश्चन अपने बोल अपने रहा हूँ। ग्रुप में जाओ। Go in the मैं group. पूछा था उसमें पर किसी ने रिप्लाई ही नहीं I दिया। am coming there. ओके सर। मैं आ रहा हूँ, मैं उड़ के आ रहा हूँ, मैं फोटोन बन के आ रहा हूँ। ठीक है। तेरी पूछ लो, सवाल पूछो। सर आपने कहा था कि जब फोटॉन ज्यादा होंगे तो ज्यादा एरिया होगा। नहीं नहीं सॉरी, नहीं आपने नहीं, कहा था मैंने कि जब अभी, एरिया इंक्रीज करेंगे तो नो 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 नो, अभी अभी सर मैंने जो पहले जब बात, आपने सोलर की बात की थी हाँ हाँ, फिर क्या मैंने कहा था? तो आपने कहा था कि जब हम एरिया इंक्रीज करेंगे तो फोटॉन ज्यादा गिरेंगे उसके ऊपर। तो अच्छा लेकिन ठीक है, सर जब हम, और आपने कहा था कि पावर भी इंक्रीज कर जाएगी। ओके। सो हाउ विल पावर इंक्रीज, बिकॉज जब हम एरिया इंक्रीज कर रहे हैं तो इंटेंसिटी इज गोइंग टू डिक्रीज, सो पावर हैज नो, टू डिक्रीज एज देखो वेल। ना, यूर ओवर सिंप्लीफाइंग ना। जब अब देखो ना, हर चीज में इनवर्स रिलेशन नहीं बनाते ना, अपने अजम्पशन तो चेक करो। तुम इंटेंसिटी और एरिया का इनवर्स रिलेशनशिप बना रही हो, ऐसे ही है। तुम ये इनवर्स रिलेशनशिप क्यों तो बना रही हो? सर तुम नहीं क्या होगा अज्यूम कर रही हो? इनवर्स। नहीं, एक मिनट, तुम क्या अज्यूम कर रही हो? अजम्पशन अपनी पूछा करो। हर चीज में इनवर्स रिलेशन की सेंस नहीं बनती। तुम पावर अजम्पशन क्या ले कांस्टेंट रही है। हो कि पावर कांस्टेंट है? जी मुझे सर। बताओ, जब फोटॉन ज्यादा गिरेंगे तो पावर कांस्टेंट होगी? नो सर, चेंज हो जाएगी। तो अपनी अजम्पशंस को चेक किया करो। ऑलवेज ऑलवेज, जब जब कोई सेंस ना बन रही हो ना, ऑलवेज आस्क व्हाट एम आई अज्यूमिंग। सर ठीक यानी है, एरिया इंक्रीज करने से पावर इंक्रीज कर जाएगी फोटॉन्स की। ऑफ कोर्स दैट मेक सेंस। ओके ज्यादा सर, गॉट फोटॉन इट। गिर रहे हैं, ठीक है। अब ये ना कह देना मैंने सोलर पैनल पे वो पर्दा डाल दिया आधे के ऊपर, तो फिर अब क्या होगा वो नहीं मैं बता सकता। ठीक है, चले, दैट इज इट फॉर डे, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। Isma, अल्लाह will it be going to be hard if I give physics composite? Composite, आप composite की तैयारी शुरू से करती रहो ना, अभी से, जब अभी से कर रही हो तो मसला नहीं होगा, लेकिन अगर अभी से नहीं करोगे फिर बड़ा मसला होगा। स्टार्ट नाउ, स्टार्ट प्रिपेयरिंग। तुम लोग, तुम्हारे साथ इस्मा वो एक एकेडमिक प्लान शेयर हुआ है, वो उसी को फॉलो करो। उसमें देखो कि क्या क्या मतलब है, एएस के कौन सा मैं टॉपिक कर रहा हूँ, वो साथ साथ करते रहो, खुद कर लो, बस उस प्लान को फॉलो कर लो। ठीक है, चले, टेक केयर एवरीबॉडी। जरूर, उसमें भी रिवाइज हो जाएगा 100%। ठीक है जी, चले, टेक केयर, खुदा हाफिज। मैं जरा फोटोन बन के जाऊं, अपने उस बच्चे को देखूं जिसका मैग्नेटिज्म का सवाल सॉल्व नहीं हो रहा था। खुदा हाफिज एवरीबॉडी, टेक केयर, खुदा हाफिज।